बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक घर में रखना और इसका खाना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त कितने दिन के बाद खाना हराम है? ये सवाल बहुत सारे मुसलमानों के ज़हन में आता है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से मुख्तलिफ नज़रियात सुनने को मिलते रहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के बाद इस गोश्त का खाना हराम है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कुर्बानी का गोश्त इस महीने में यानी ज़ुल्हज के महीने में ही ख़त्म कर देना चाहिए और इसके बाद इस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के इस महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका की रोशनी में ये जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को हम कितने दिन तक घरों में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने फज़ल व करम से हमें जो नेमतें अता फरमाई है, उनमें से एक बड़ी नेमत हलाल गोश्त भी है। गोश्त एक ऐसी नेमत है जो जन्नत में भी दस्तयाब होगी। चुनाचे अहले जन्नत के बारे में फरमान बारी ताला है और हमने उनकी मदद फरमाई मेवे और गोश्त से जो चाहे। जान लीजिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना गोश्त था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त भी तनावल फरमाया है। गोश्त दुनिया व आखिरत वालों के खानों का सरदार है। जान लीजिए कि मुर्गी और मछली के गोश्त को वाइट मीट, जबकि चौपाइयों 4 पाँव वाले जानवरों के गोश्त को रेड मीट कहा जाता है। गोश्त में आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह मुख्तलिफ अज्जा शामिल होते हैं, जो जिस्म इंसानी के लिए मुफीद है। हमेशा ये बात ज़हन में रखें कि मुनासिब मिक़दार में गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी हो सकता है। वाइट मीट की निस्बत रेड मीट में चिकनाहट और प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा होती है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक रेड मीट का ज़रूरत से ज़्यादा खाना कैंसर, दिल के अमराज, ज़ियाबेतस, जिगर और मैदे के अमराज का सबब बन सकता है। नेज़ जो लोग पहले से इन अमराज का शिकार हो, उनकी तकलीफ में मज़ीद इजाफा हो सकता है। गोश्त ज़्यादा खाने से मैदे में तकलीफ, डायरिया या कब्ज़ वगैरह के मसाइल भी लाहक हो सकते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक गोश्त खोरी की कसरत नसियान बोलने की बीमारी का सबब भी बन सकती है, जिसका कोलेस्ट्रॉल या यूरिक एसिड बड़ा हो वो गोश्त ना खाए। मोहतरम नाज़रीन, आइए जानते हैं कि ईद कुर्बान के मौके पर सुर्ख गोश्त का इस्तेमाल कितने अरसे तक फ़ायदेमंद है और कब खाना हराम है। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए और एक हिस्सा अपने पास रखें। और ये अमल मुस्तहब है, यानी पसंदीदा और बेहतरीन अमल है, ताकि वो लोग
जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते उनको भी खाने के लिए गोश्त मिल सके। तो इस तरीके पर अमल करते हुए आपने जो एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा है तो इसका कितने अरसे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों से रोका था लेकिन अब उनकी इजाज़त है। कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब इजाज़त है। इस तरह मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना किया था लेकिन अब इजाज़त है। दूसरी हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खाने से और अपने घर में रखने से मना किया था ताकि मालदार लोग उन लोगों के लिए खुशहाली करें जिन्हें कुर्बानी की ताकत नहीं है। तो अब जितना चाहो खाओ, खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और गोश्त जमा करके रखो। नाज़रीन कराम, ये 2 अहादीस जो कि सही अहादीस हैं, तो इनसे ये मालूम होता है कि कुर्बानी के गोश्त को जब तक चाहे रख सकते हैं। इसको सूखा कर रखें, स्टोर करें, फ्रीज़र करें और जब तक चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इसमें कोई हद पाबंदी नहीं है कि 3 दिन में ही ख़त्म करना है या 1 महीने के अंदर ख़त्म करना है या 1 साल या 6 महीने में ख़त्म करना है। लिहाजा जब तक आप चाहे इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात के अंदर कोई भी पाबंदी नहीं है। अब ये भी बात जान लीजिए कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि ज़िलहज के बाद जो मुहर्रम का महीना आता है उसमें कुर्बानी का गोश्त खाना हराम है और दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ये बात बिल्कुल गलत है और दुरुस्त नहीं है। ऊपर बयान की गई अहादीस से ये बात साबित है कि कुर्बानी का गोश्त जब तक चाहे रख सकते हैं, शरन इसमें कोई कबाहत और मुमानत नहीं है। लेकिन गोश्त के इस्तेमाल में जिस कदर बेएहतियाती ईद कुर्बान के अयाम में की जाती है इतनी शायद पूरे साल में नहीं होती।